तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि ठंडी बहुत बढ़ गई है और वायरस भी बढ़ रहा है, तो आप सब अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। बात करते हैं वीडियो की, तो पिछली वीडियो में हमने लाइफ साइकिल देखी थी, वो भी हनी बी की, जहाँ पे हमने जाना कि किस तरीके से हनी बी डेवलप होती हैं, अपने स्टेज को कैसे क्रॉस करती हैं, उनके डेवलपमेंट स्टेजेस को देखा कि पहले एग से फिर आपका लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से आपका वापस से एडल्ट हो जाता है। चूँकि प्रोसेस में कोई ख़ास अंतर नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी कोकूनिंग की प्रोसेस हो ही रही है। सो कोई ख़ास अंतर नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें बी से, हनी बी से क्या प्राप्त होता है, हमें प्रोडक्ट के रूप में उनसे क्या क्या प्राप्त होता है। मोस्टली जो भारत में बी का कल्चर किया जाता है वो सिर्फ दो चीज़ों के लिए किया जाता है जो बड़े पैमाने पर उनसे प्राप्त किया जाता है। एक तो आपका मोम और दूसरा आपका हनी। लेकिन जो आपकी अदर कंट्रीज़ है वहाँ पे सिर्फ हनी और वैक्स तक ही सीमित नहीं रहा जाता है, इनसे कुछ और भी तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त किए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को देखेंगे और देखेंगे कि उनका क्या काम है, क्या ज़रूरत पड़ती है उनकी, कैसे प्राप्त किया जाता है और किन किन कंपोजिशन से मिलके वो बने होते हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि हमें हनी बी से कुल 7 तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। उन पहले 7 का नाम देखते हैं, उसके बाद हम इंडिविजुअल एक एक की बात करेंगे कि ये चीज़ें क्या हेल्प करती हैं और कैसे पाई जाती हैं और इनमें किन किन चीज़ों का कंपोजिशन होता है, यानी कि किन किन चीज़ों से मिलकर ये चीज़ें बनी होती हैं। ठीक है, बात समझ गए। सबसे पहला तो आपको पता ही है, हनी आता है, जो हर कोई जानता है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसे ये चीज़ नहीं पता। बी वैक्स में थोड़ा किसी को डाउट हो सकता है कि हाँ, इनसे हमें मोम भी प्राप्त होता है, अच्छा, तो ये चीज़ थोड़ी डाउटेबल है। तीसरा है आपका हनी ड्यू, चौथा है बी ब्रेड, पांचवा है प्रोपोलिस, छठवां है रॉयल जेली और सातवां है आपका बी वेनम, यानी कि उसका जहर। जो बी होती है उनकी डंक में जो जहर होता है वो। अब बात करते हैं, एक चीज़ थोड़ा सा जान लीजिए, ये सब कार्य को करता कौन होगा। तो आपको पता ही है कि हनी क्या है। हनी बी आपकी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है, सोशल इंसेक्ट है। इसमें लेबर के बेस पे ये कैटेगरी में डिवाइड है। एक आपकी क्वीन है, सेकंड आपका ड्रोन है, थर्ड आपका वर्कर है। और सारा जो काम होता है ये सब करने का, वो सारा काम आपके वर्कर करते हैं। इन वर्कर के अंदर एक खास तरीके का माउथ का स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिससे वो सकिंग की प्रोसेस को कर पाते हैं, यानी कि किसी फूल के जो सैप है, जो उसका रस है, उसको चूस पाते हैं, उसमें से नेक्टर, पॉलन ग्रेन, ये सब इकट्ठा कर पाते हैं। और इकट्ठा करके कहाँ रखते हैं, डाउट हो रहा होगा ना, क्योंकि इतना छोटा तो इनका मुंह होता है, इसमें रखते कहाँ होंगे ये, तो ये रखते हैं अपने इंटेस्टाइन में। तो आइए, ऐसे कहानी सुनने से काम नहीं होगा, जरा थोड़ा देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो आइए एक एक टॉपिक को, एक एक प्रोडक्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रोडक्ट है हनी, जो कि बहुत ही कॉमन सी बात है। आप इतना भी जानते होंगे कि जो बीज होते हैं, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं और उनके जो लार्वा होते हैं, वो हनी को एज अ फूड भी यूज करते हैं। ठीक है, बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में आपका हनी उनके बी हाइव में, उनके छत्ते में, उनके हनी कॉम्ब में स्टोर रहता है। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। इसके अलावा ये डाउट होता होगा कि हाँ, ये होता क्या है। तो ये एक तरीके का शुगर का सॉल्यूशन होता है, जो कहाँ से इनको प्राप्त होता है। तो जो ये वर्कर होते हैं जो कि सारा काम धाम करते हैं, वो वर्कर किसी फूल के पास जाते हैं, जो भी अलग अलग तरीके के उनके पास फूल होते हैं, उन फूलों से वो पॉलन ग्रेन को, नेक्टर को, प्लांट के सैप को और उस फ्लावर के सैप को, फ्लावर के जूस को, इन सब को सक कर लेते हैं। क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा माउथ का, इनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक सकिंग स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो किसी भी चीज़ को चूस सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा, इनके माउथ में एक सकिंग पार्ट डेवलप होता है। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, इसकी सहायता से वो इन चीज़ों को
सकिंग करके, सक करके, चूस के अपने अंदर अपने इंटेस्टाइन में स्टोर करते हैं। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो उनके माध्यम से वो इसे अपने इंटेस्टाइन में स्टोर करके अपने बी हाइव में वापस आकर जो उनका एक स्पेशल हनी चैम्बर होता है, इनके छत्ते में जो स्पेशल हनी चैम्बर होता है, वहाँ पे अपने इंटेस्टाइन में स्टोर किए हुए सब्सटेंस को ये ओमिट कर देते हैं, उगल देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन जो उठेगा हमारे मन में वो ये कि पेट में कहाँ स्टोर करते हैं। इनके पेट में एक स्पेशल रीजन होता है, इनके गट पार्ट में, वहाँ पे हनी चैम्बर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हनी स्टोमक नाम का एक जगह होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, ये जहाँ पे इन सब्सटेंस को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, स्टोर करके रखते हैं और वापस से जब अपने बी हाइव में, अपने हनी कॉम्ब में, अपने छत्ते में वापस आते हैं तो अपने हनी चैम्बर में जाके, जो उनका एक स्पेशल हनी चैम्बर होता है जहाँ पे वो हनी को स्टोर करके रखते हैं, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे वो हनी को स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पे जाकर ये ओमिट कर देते हैं, उगल देते हैं। बहुत बार क्या होता है कि बोलते बोलते सांस लेना भूल जाता, ना ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं भूल नहीं जाता, वो क्या होता है कि जैसे सांस लूँगा ना तो वो सामने वॉइस भी इसमें आती है, इस वजह से थोड़ा हटना पड़ता है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है कभी कभी। चलिए, तो ये सक करके ले आते हैं और अपनी हनी चैम्बर में ओमिट कर देते हैं। देखिए, अब ये इनके पेट में चला गया होता है, वो भी स्टोमक ही होता है, जो वो हनी स्टोमक होता है, वहाँ पे उनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वो जब डाइजेशन की फर्स्ट स्टेज में ही रहता है तब तक तो ये वापस आके हनी चैम्बर में अपने इससे ओमिट कर देते हैं। अब देखिए, जब ये ओमिट करते होंगे तो उसमें डाइजेशन की प्रोसेस पेट में स्टार्ट हो चुकी थी, चूँकि इसके साथ ये जो ओमिट करते हैं उसमें इनका सलाइवा भी मिक्स होता है और इनके सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। अगर आपने बीएससी सेकेंड ईयर में ध्यान दिया होगा तो डाइजेशन वाले चैप्टर में आपने देखा होगा कि हाँ, इंसानों के भी अंदर जो इंसानों के सलाइवा होते हैं उसमें सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो खाने में, जैसे ही खाना आपके सलाइवा में मिक्स होता है, वो जैसे ही मिक्स होता है वैसे ही यहाँ से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही सेम जो आपके हनी बी होते हैं, जो भी कुछ वो पॉलन ग्रेन नेक्टर को सक करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो जब वो इन सलाइवा से मिक्स होते हैं तो वो टूट जाते हैं। जो आपका ये नेक्टर होता है ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। ये नेक्टर आपका नॉर्मली सुक्रोज होता है, ठीक है, सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, वो अपने कंपोनेंट में, वो अपने घटकों में टूट जाता है। किसकी वजह से? इसी सलाइवरी एमाइलेज की वजह से वो अपने घटकों में टूट जाता है, यानी कि वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आपका जो नेक्टर है वो सुक्रोज, एक तरीके का सुक्रोज होता है और वो सुक्रोज जब सलाइवरी एमाइलेज से रिएक्ट करता है तो वो अपने घटकों में, अपने कंपोनेंट में टूट जाता है और वो किन में टूटता है? वो आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज में टूट जाता है। और जो हनी का मेन कंपोनेंट है, जो सबसे अधिक मात्रा में हनी में पाया जाता है, वो आपका फ्रक्टोज है, जो कि 40%, मतलब 40 से लेके 50% तक फ्रक्टोज की मात्रा हनी के अंदर पाई जाती है। ये ऑप्शनल में पूछता है कि हनी का मेन कंपोनेंट कौन है, तो ध्यान रखिएगा, हनी का मेन कंपोनेंट आपका फ्रक्टोज होता है, जिसकी मात्रा 40 से 50 के बीच में होती है। अब हम बात करते हैं कि किन किन कंपोनेंट से मिलके आपका हनी बना होता है। आपका वाटर 13 से 20% होता है, फ्रक्टोज 40 से 50%, ग्लूकोज 2 से 3% के आसपास, सुक्रोज 1 से 2%, माल्टोज 7 से 8%, फिर आपका एसिड, प्रोटीन, मिनरल, एंजाइम, विटामिन, इन सबों की भी थोड़ी थोड़ी मात्रा पाई जाती है। लेकिन जो आपका मेन कंपोनेंट है वो क्या है? आपका फ्रक्टोज है। ये सब नहीं पूछेगा, ये तो जो आपका मेन कंपोनेंट है जो ऑप्शनल में पूछा जाता है वो आपका क्या है? फ्रक्टोज है। नॉर्मली भी कोई आपसे पूछ सकता है कि हाँ, हनी के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, फ्रक्टोज सबसे मेन कंपोनेंट है, जिसकी मात्रा करीबन 40 से 50% तक होती है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, इन लोगों ने हनी को ओमिट कर दिया था, माफ़ कीजिएगा, हनी नहीं है, जो भी हनी बनने वाला है, जो भी इन्होंने पॉलन ग्रेन, नेक्टर, प्लांट से, फ्लावर से, जो भी कुछ इकट्ठा करके लाए थे उसको इन्होंने ओमिट कर दिया था हनी चैम्बर में।
अब वो एंजाइमेटिक रिएक्शन के बाद आपका धीरे धीरे हनी में चेंज हो जाता है। जो अभी हमें हनी बन के प्राप्त होती है ये बहुत डाइल्यूट होती है, बहुत पतली होती है, इसमें जो पानी की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अभी जो अभी हमें प्राप्त होती है। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होती है। तो ऐसे में वर्कर अपने बीहाइव के बाहर आके फैनिंग की प्रोसेस करते हैं ताकि पानी जो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है वो इवेपोरेट हो जाए, वो वाष्पित होके गायब हो जाए। सुनिए, जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि ये उसके बाहर ही अपने छत्ते के बाहर आके उड़ रहे होते थे। तो मैं सोचता था कि लगता है इनको डर लगता है, अभी इन्होंने उड़ना सीखा है इसीलिए छत्ते के पास ही उड़ रहे हैं ताकि अगर गिरने लगे तो वापस से अपने छत्ते में चले जाएं। ऐसा मैं सोचता था, लेकिन रियलिटी देख लीजिए, वो इस टाइम पे अपने इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं, अपने फैनिंग की प्रोसेस को कर रहे होते हैं ताकि पानी वाष्पित होकर उसमें से उड़ जाए, ख़त्म हो जाए। मैं भी कितना मासूम था, मासूम कहेंगे कि पागल चलिए जो भी है, पर हाँ उस टाइम पे मुझे यही लगता था कि नॉर्मली ये बाहर आके उड़ना सीख रहे हैं और उतने दूर नहीं जाते हैं कहीं इस डर से कि हम गिर न जाएं, तो वहीं पास में ही उड़ते हैं कि जब गिरने लगें तो वापस से अपने छत्ते में चले जाएं। और यही मैं घूम घूम बताता भी था। चलिए, बहुत समझदार था मैं। तो ये फैनिंग की प्रोसेस करते हैं ताकि पानी वाष्पित हो जाए, उड़ जाए, और जो अब तक हनी आपका डाइल्यूट था वो आपका कंसंट्रेटेड हो जाए, जेल की तरह हो जाए, थोड़ा हार्ड हो जाए, सेमी हार्ड हो जाए, सेमी सॉलिड हो जाए और हमें गाढ़ा हनी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इनके यूजेस की। तो फूड के रूप में यूज करते हैं। हनी बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड होता है और एनर्जी और विटामिन का भी एक साधन होता है। मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में, यूनानी मेडिसिन में, और जो नॉर्मल कफ, कोल्ड, फीवर मतलब जुखाम, खांसी, इन सबों में भी इसका यूज किया जाता है। इसके कुछ धार्मिक महत्व भी है, धार्मिक चीज़ों में भी हनी का यूज किया जाता है। ड्रिंक्स में भी इसका, अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में इसका यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक्स में जैसे आपका स्किन के प्रोडक्ट बनाने में, फेशियल ब्यूटी के प्रोडक्ट बनाने में, और साबुन बनाने में भी आपका हनी का यूज किया जाता है। तो ये सब आपका कॉस्मेटिक्स में आ गया। और कुछ साइंटिफिक रिसर्च में भी हनी का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम बी वैक्स की। ये था आपका हनी। अब बात करते हैं बी वैक्स की। तो जो बी वैक्स है वो उस हनी बी का नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन जो आपका हनी है वो उसका नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। वो बाहर से सक करके ले आता है और एंजाइम्स के रिएक्शन की वजह से वो धीरे धीरे आपका हनी में कन्वर्ट हो जाता है। वो उसका नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन जो आपका बी वैक्स है इसका सेक्रेशन उसके स्वयं के क्या कहते हैं, ग्लैंड से होता है, वैक्स ग्लैंड से होता है, जो उनके अंडर साइड में पाई जाती है, जो उनके ऐसे साइड में पाया जाता है। कहाँ पे? उनके एब्डोमिनल रीजन में चौथे से सातवें सेगमेंट पर पाया जाता है। यानी कि कुल 4 जोड़ा पाया जाता है, यानी कि कुल 8 पाया जाता है। ठीक, 8 वैक्स ग्लैंड पाई जाती है या 4 जोड़ा वैक्स ग्लैंड पाई जाती है जहां से वैक्स का सेक्रेशन होता है। और ये वैक्स ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ वर्कर बी में पाई जाती है, ना ही आपकी ड्रोन में मिलेगी और ना ही आपकी क्वीन में। दोनों बिना काम के हैं। आपकी वर्कर ही है जो जिंदगी भर मेहनत करती है, सारा काम करती है, फायदा ये दोनों उठा ले जाते हैं। और इन वैक्स का ये लोग यूज क्या करते हैं? ये बी अपनी कॉलोनी को, अपने कॉम्ब को डेवलप करने में इन वैक्स का यूज करती है। इन वैक्स की सहायता से उनकी सेल को डेवलप करती, उनकी सेल वॉल को बनाती है, जो उनकी आंतरिक दीवारें होती है उनको क्रिएट करती है। ठीक है, बाकी हम लोग इंसान कैसे यूज करते हैं वो देख लीजिए। तो भारत में तो मोस्टली जो काम किया जाता है वो कैंडल बनाने के किया जाता है भारत में, लेकिन अन्य जगहों पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल, कितना प्यार से बोल लिया वाह। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, वार्निश और पेंट्स में यूज किया जाता है, वाटर प्रूफ जो पेंट बनते हैं उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी सहायता से उसे वाटर प्रूफ बनाया जाता है। जो वाटर प्रूफ धागे होते हैं, थ्रेड होते हैं, उनको बनाने में किया जाता है। और ये वाला तो आपको ही पता होगा ना कि जब चैन खराब हो जाता है तो उसको ऐसे रगड़ के और फिर ठीक कर लिया जाता है।
वैक्स को भी साइंटिफिक तरीके से भी यूज किया जाता है, तो ये भी इसके यूजेस में आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बी ब्रेड की कि बी ब्रेड क्या है। बी ब्रेड वही है जो स्टार्टिंग के टाइम पे जब 3 दिनों तक सबको रॉयल जेली दिया जाता है, फिर उस सिर्फ एक पर्सन को रॉयल जेली दिया जाता है जो क्वीन के रूप में डेवलप होता है। बाकी सबको जो नॉर्मल फूड दिया जाता है वो आपका बी ब्रेड ही होता है। वो क्या होता है? वो आपका बी ब्रेड ही होता है जो बाकी लार्वा को खिलाया जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है वो देखिए, जब ये हनी बी वर्कर जो हैं वो जब किसी फूल पे जाते हैं तो इन वर्कर के पिछले पैरों में, हाइंड लेग में एक तरह का बास्केट होता है जिसे पॉलन बास्केट कहते हैं। उसमें ये पॉलन को स्टोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, उन बाल में भी पॉलन, आपका ये जो पॉलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, वो फंस जाता है। और उनके साथ ही जब ये वापस से लौटकर अपने बी हाइव में आते हैं तो जो यहाँ पे स्थित वर्कर होते हैं, हाउस वर्कर जो वहाँ पे घर पे रहते हैं, वो हाउस वर्कर इनके पिछली टांगों से, पिछले पैर से उस बास्केट में से, पॉलन बास्केट में से पॉलन को बाहर निकालने का काम करते हैं और जो उनके बालों में फंसे हुए पॉलन होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। इस दौरान जब ये बाहर करते हैं तो इनके इसमें कुछ आपका नेक्टर और इन वर्कर का सलाइवा मिक्स हो जाता है, यानी कि बी ब्रेड के अंदर वर्कर का सलाइवा, पॉलन और नेक्टर का मिक्सचर होता है। यानी कि बी ब्रेड, पॉलन, नेक्टर और सलाइवा का मिक्सचर होता है जो लार्वा अपनी फीडिंग स्टेज में खाते हैं जब इनका रॉयल जेली देना बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा ये ह्यूमंस के लिए भी बहुत ही न्यूट्रिटिव फूड की तरह कार्य करता है, यानी कि हमारे लिए भी, और इसका मेडिकल वैल्यू भी है। खासकर एलर्जी में ये काफ़ी मददगार होता है या हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं आपके अगले की, जो कि आपका है हनी ड्यू। ये भी एक तरीके का हनी ही होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा वो सुनिए। जो आपका नेक्टर होता है और प्लांट सैप होता है, इसके मिक्सचर से ये आपका तैयार होता है। तो जब ये जो आपके वर्कर होते हैं वो नेक्टर और प्लांट सैप को जब अपने अंदर लेते हैं, सक करते हैं, तो वो इंटेस्टाइन में स्टोर करते हैं और फिर स्टोर करने के बाद जब वो अपने वापस से अपने छत्ते के पास आते हैं, अपने हाइव के पास आते हैं और वहाँ पे अपने बी चैम्बर में, अपने हनी चैम्बर में जाके ये जब ओमिट करते हैं तो उस दौरान उन सब चीज़ों के साथ साथ नेक्टर और प्लांट सैप के मिक्सचर जो होते हैं वो ब्लैक ड्रॉप के फॉर्म में गिरते हैं और यही आपका ब्लैक ड्रॉप जो गिरता है यही आपका है हनी ड्यू। ठीक है, और इस तरीके के हनी को फॉरेस्ट हनी या ट्री हनी के भी नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है, बहुत ही न्यूट्रिशन इसमें से भी पाई जाती है और इसकी भी मेडिकल वैल्यू है। मतलब सभी चीज़ खाने के लिए बहुत न्यूट्रिटिव होता है और साथ ही साथ इसकी मेडिकल वैल्यू भी होती है। आपने अब तक जितना पढ़ा होगा सब में ये लाइन कॉमन होगी। तो अगला है आपका प्रोपोलिस। ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का वैक्स के जैसा ही सब्सटेंस होता है। टोटल वैक्स नहीं होता है, थोड़ा वैक्स से डिफरेंट होता है, उनके जैसा ही होता है और इसे प्रोपोलिस कहते हैं। और इसका काम क्या है कि जो छत्ते डैमेज हो जाते हैं जब, तो उनको रिपेयर इसी की सहायता से किया जाता है, उनकी दरारों को इसी की सहायता से भरा जाता है। इसका भी आपका काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है क्योंकि ये भी दवाइयाँ मेडिसिन बनाने में काम आता है। गले में सूजन वूजन हो जाती है टॉन्सिल्स में, और आपका ब्रोंकाइटिस, मतलब जो खराश नहीं होती तो बहुत गंदी वाली खांसी होती है ना, वो मतलब सांस वाली, मतलब जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जब ये प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, और आपके दांतों में इन्फेक्शन हो जाए, तो इन बीमारियों में मेडिसिन बनाने में यूज की जाती है। चलिए अगला है आपका रॉयल जेली, जो कि काफ़ी फेमस है, आप लोग को पता ही होगा। ये एक तरीके का मिल्की सब्सटेंस होता है, मिल्की सेक्रेशन होता है, उनके अंदर से दूध के जैसा पदार्थ होता है जो स्पेशली क्वीन लार्वा के लिए बनाया जाता है। ठीक है, स्पेशली तो उन्हीं के लिए है, बाकी स्टार्टिंग के दिनों में भले सब लोग खाते हैं, लेकिन जो स्पेशली किसी के लिए बनाया जाता है तो वो आपका
क्वीन लार्वा है, वर्कर के द्वारा ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। सेम कंडीशन है, वो प्लांटोन से सैक को, पोलन ग्रेन को, नेक्टर को सक करके अपने इंटेस्टाइन में स्टोर करके आते हैं और वैसे ही वापस आके बाहर ओमिट कर देते हैं, क्योंकि उसमें इनका एंजाइम मिक्स होता है सलाइवरी एमाइलेज, तो वो प्री डाइजेस्टेड होता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, अभी डाइजेशन स्टार्ट होता है, उसमें एंजाइम मिक्स होते हैं और भी उसमें कुछ इनके अंदर के जो एंजाइम पाए जाते हैं, जो इनकी ग्लैंड से एंजाइम का सेक्रेशन होता है, वो सब इसमें मिक्स होता है। इस वजह से ये काफ़ी न्यूट्रिटिव होते हैं, समझ रहे हैं, काफ़ी न्यूट्रिटिव होते हैं और इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है। जाहिर सी बात है, जब इस इतना न्यूट्रिटिव है तो काहे नहीं रहेगी। इसका खासकर मानव में हाई ब्लड प्रेशर में, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया जो आपकी श्वसन में हो, यानी कि दमा जिसे कहते हैं, वो इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। और आपका दूसरा जो है उसका ब्यूटी वाले प्रोडक्ट होते हैं, जो कॉस्मेटिक्स होता है उसमें भी यूज किया जाता है, स्किन केयर वाले प्रोडक्ट में। क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, मतलब आपके फेस पे ग्लो लाने की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, ये एज को बढ़ने नहीं देते हैं, उस तरीके से एज विरोधी प्रॉपर्टी पाई जाती है, आपके चेहरों को यंग रखती है। इस वजह से इनका ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, ताकि मतलब आपके एज पर, मतलब आपकी फेस पे ग्लो बरकरार रखे। क्या बताऊँ अब, एंटी एजिंग का मतलब तो होता है कि एकदम बढ़ने ही नहीं देगा, तब ये थोड़ी ना पॉसिबल है। तो इसीलिए बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है कि क्या कौन सा वर्ड चूज़ करूं जो ठीक हो। मतलब कहने का सेंस ये है कि आपकी फेस की चमक को बरकरार रखती है, मेंटेन रखती है। ऐसा नहीं लगता है कि आप 56 बरस के हैं, लगता है कि हाँ आप 15 बरस के ही हैं। बाकी एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें रॉयल एक्टिन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वही आपकी क्वीन की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ रहे हैं? इसमें रॉयल एक्टिन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, वही आपका क्वीन की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें जो हमें ये रॉयल जेली प्राप्त होती है, इसमें वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा आपका शुगर, फैटी एसिड, मिनरल, एंजाइम, विटामिन, ये सब भी पाया जाता है। लेकिन पानी की सबसे ज़्यादा मात्रा 67% के आसपास पानी होता है, समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से गौर करेंगे, रॉयल जेली में और आपके हनी में कोई अंतर नहीं है। ये सब चीज़ ये लोग तो इंटेस्टाइन में ही रखते हैं, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट स्टेज में रहता है, ला के ओमिट करते हैं तो उसमें सलाइवा भी मिक्स रहता है, इनका खुद का एंजाइम भी मिक्स रहता है। तो जाहिर सी बात है सब चीज़ें वही है, बस फ़र्क है उनके टाइम का। ये ओमिट करते हैं, उसके बाद इनको आपके क्वीन लार्वा खा लेते हैं, तो ये थोड़ा डाइल्यूट कंडीशन में होता है। लेकिन जो आपका हनी होता है उसको फैनिंग की प्रोसेस के द्वारा उसको सुखवा देते हैं, उसमें से पानी की मात्रा को कम कर देते हैं, इस वजह से वो हनी हो जाता है। बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब लास्ट है आपका बी वेनम, यानी कि इनका जहर, और इनके जहर की भी मेडिकल वैल्यू है, और उसकी वजह यह है कि इनकी जहर के सहायता से भी कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो आर्थराइटिस में काम आती हैं, जो हड्डी की बीमारी है उसमें काम आती हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना पसंद आएगी तो डिसलाइक भी कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय।